अब बलूचिस्तान में कल क्या हुआ आप जानते हो, कल पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, ब्लैक डे मनाया जाएगा आप जानते हो, पाकिस्तान की हालत खराब आप जानते हो, ईरान का प्रेशर आप जानते हो, पाकिस्तान लड़ नहीं सकता आप जानते हो, और पाकिस्तान ने खुद कहा कि ईरान की और अमेरिका इसराइल के युद्ध में उनकी मध्यस्थता या इनकी मीडिएशन का कोई स्कोप नहीं है आप जानते हो। तो ओवरऑल पाकिस्तान का डब्बा है गोल, क्योंकि अगर ये खुद पाकिस्तान कह रहा जी हमारे मीडिएशन का स्कोप ही नहीं, तब समझिए मामला खराब। ईरानियों ने पेच टाइट कर दिया, कराची से मिलना बेकार हो गया, पाकिस्तान कह रहा मीडिएशन का स्कोप नहीं है। भाई ये अमेरिका मान नहीं रहा, और ईरान में मीडिएशन बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की जरूरत नहीं, अमेरिका भी खुद मीडिएशन कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है इनकी जरूरत है नहीं। अब ऐसे में मुल्ला मुनीर के ऊपर अमेरिका का हाथ नहीं है, अमेरिका का साथ नहीं है, लोग जानने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। मुल्ला मुनीर अब वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है आपके अमेरिका के लिए, भी समझ गए लोग। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का पाकिस्तान में क्या होता है आप जानते हैं अल्टीमेटली, पर वो विषय नहीं है आज। विषय ये है कि फजलुर रहमान ने इसे कहा था भाई तू फाटा पे कदम रख के देखो, तू और तेरे जनरल। पाकिस्तान की फौज नहीं जाते, बेचारे सिपाहियों को भेजते, वो मारे जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह सिपाही मारे गए। अब बलूचिस्तान में जो परसों हुआ, आज़ादी का डिक्लेरेशन हुआ, इन्होंने बॉम्बिंग की, बलोचों ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया, इनके 20-30 लोग मारे गए, 40-50 की खबरें, 60 की खबरें आ रही, और 20-30 तो खुद ही मानते, 50-60-70 की खबरें आ रही है। यहाँ से इमरान खान डैडी आला है वो किस्सा चला, और से पंजाब हिल जाएगा, और सिंधी कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस डे घोषित कर देंगे। और अगर सोने पे सुहागा चाहिए हो आपको, तो फजलुर रहमान ने एक्टिवेट हो गया। फजल रहमान को दिख रहा, उर्फ मौलाना डिजिल कह रहा है यार मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता है केपीके का, क्योंकि पाकिस्तान का टूटना लगभग लगभग तय है कि मैं यहाँ चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं पाया केपीके का, क्यों ना मैं प्रधानमंत्री डायरेक्ट बनाऊं केपीके का। तो फजलुर रहमान ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी शुरू कर दी साहब। फजलुर रहमान मिला है आपके अफगानिस्तान के एम्बेसडर से, और बोला कि हम और आप अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे, मतलब पाकिस्तान नहीं, हम और आप अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई DGISPR ने हमें काफिर घोषित तो कर ही दिया, हिंदू हो काफिर हो। फिर लाल टोपी तो हमारे देवबंद वाले मौलानाओं को भी गालियां दे रहा था, और अगर हम काफिर घोषित हैं तो कोई बात नहीं, इतने में तो हम आपस में दोस्ती कर लेते हैं। और इतने में एक और कैरेक्टर आता पिक्चर में, जावेद इकबाल, एडमिरल जावेद इकबाल, उसने कहा जी ये सारे पश्तून काफिर हैं, पश्तून काफिर है, और ये सारे कश्मीरी भी काफिर हैं, इनकी टांगा काट दो, मतलब इनकी टांगे काट दो। कहता है कुरान के किसी वर्ष में ऐसा लिखा, पता नहीं जावेद इकबाल ने कौन सी कुरान पढ़ी है, कहाँ लिखा है, कुछ भी बोल सकता है, जहादी है। कह रहा है, अब ये जहादी हमेशा कुरान और हदीसों को आगे रख के अपना एजेंडे चलाते रहते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं। कह रहे जी कुरान में ऐसा लिखा है। अब हमने तो भाई कुरान पढ़ी नहीं, इस टाइम टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं मानता नहीं ऐसा लिखा, बट ये जहादियों का मानसिकता जानते हो क्या कहते हैं, कश्मीरी काफिर, पठान काफिर, दोनों की टांगे काट। कल परसों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को गाली दे रहा था, उमर अब्दुल्ला को गाली, उससे पहले देवबंद वालों को गालियां दे रहे, उससे पहले कह रहे जी मोदी जी ने 370 लाख गेंद पर रखी, हमारी बात लगती है कहानी। अब मौलाना डिजल को एक बात तो दिख गई कि अमेरिका के यहाँ पाकिस्तान की दाल नहीं है, और जो तुर्किया में कांड हुए जिसके बारे में हम हर रिकॉर्ड में और विस्तार से बात करेंगे, और भी कुछ खबरें आई हैं तुर्किया से, उसके बाद ट्रंप या उसका कैबिनेट किसी भी ऐसी कंट्री जाएगा तो जो एक दिन की चांदनी थी हो गई, सारी कहानी खत्म हो गई, मामला डन हो चुका है। अमेरिका डजंट नीड पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स अमेरिका, बट अमेरिका डजंट नीड पाकिस्तान। और अमेरिका के संरक्षण के कारण मुल्ला मुनीर चल रहा था, मौलाना डिजिल ने क्या कर दिया, और ये काफिरों वाली बात, भाई DGISPR कह रहा, ये जावेद इकबाल कह रहा, और भी लोग कह रहे काफिर है जी, काफिर है जी। कह रहे कोई बात नहीं, अब इन्होंने क्या कहते हैं अफगानिस्तान से दोस्ती कर लिया, अफगानिस्तान के अंदर बातचीत करें, आपस के रिलेशन अच्छे कर। तो अब आप सोचोगे आपस का रिलेशन मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं, वो कह रहा है हम दोनों। KPK का है फजलुर रहमान, KPK के साथ लगा है आपका अफगानिस्तान। भाई अगर कल को एक अलग स्टेट बना या अलग कंट्री बनी तो इसी क्षेत्र का बनेगा, और उसका नेक्स्ट डोर नेबर कौन है? उसका नेक्स्ट डोर नेबर अफगानिस्तान है। तो वो कह रहा मुझे आपसे अच्छे रिलेशन बनाने, क्योंकि मैं उपेक्षा करता हूँ
आने वाले टाइम में मैं पाकिस्तान के उस प्रोविंस का प्रधानमंत्री बनूंगा, चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन पा, प्रधानमंत्री जरूर बनूंगा। बहुत जबरदस्त बात कह रहे जी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुत बढ़िया। और अफगानियों ने भी चाल चल दी। अफगानियों ने कह दिया साहब आप बहुत अच्छे नेता हो, बहुत अच्छी बात है, हमारी आपकी बनती है, आप पठान हम पठान हो, दोनों ही काफिर। भाई दोनों ही काफिर है ना, एक की तो गर्दन उड़ा दो, एक की टांगे काट दो। ये जावेद इकबाल और इनकी पार्टी ये कह रही है। अब हम दोनों ही काफिर हैं, तुम आपस में दोस्ती कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। कह रहा हमारा 18 तारीख को या कुछ उनका इंडिपेंडेंस डे होता अफगानियों। कह रहे साहब आप उसमें आए और हमारे चीफ गेस्ट बने। तो अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस डे में किसको बुला रहे हो आप? मजलुर रहमान ऑब्लिक मौलाना डिजल। लॉजिकली आपको बुलाना चाहिए शाहडार को, आपको बुलाना चाहिए शहबाज को, मुल्ला मुनीर को, या ख्वाजा आसिफ को, पिछावर। बट आप किसको बुला रहे हैं? आप बुला रहे हैं फजलुर रहमान को। आप आइए हमारे इंडिपेंडेंस डे में, भाई बैठिए साहब, हम आपसे रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। यानी कि मुल्ला मुनीर को और उसकी गैंग को एक मैसेज दिया जा रहा, तेरा टाइम हो रहा बेटा, तेरा टाइम हो रहा, क्योंकि केपीके भी गया और अब फजलुर रहमान की एस्पिरेशंस हैं आगे जाने की। अब वो यहाँ छोटे मोटे पदों के लिए कुछ नहीं कहता, हम नई इंडिपेंडेंट रियासत के प्रधानमंत्री बनेंगे। गजब, बहुत बढ़िया। वैसे सबको काफिर तो घोषित कर ही दिया उन्होंने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण होता। तो मुनीर के हाथ से अब केपीके जा नहीं रहा, केपीके लगभग अपनी व्यवस्थाएं कर रहा। केपीके में नया लीडर की उत्पत्ति हुई है, नया धीरे धीरे कैबिनेट बनेगा, और धीरे धीरे जब भी मुल्ला मुनीर इमरान खान की मौत की खबर अगर किसी ने उसने पब्लिक कर दी, तो केपीके और पंजाब में कितना बवाल होगा ये आप समझ सकते। तो ऑलरेडी फजलुर रहमान के लेवल पे अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छे बनाए जा रहे हैं। हो सकता है वो भारत को भी अप्रोच करे। मैं तो भारत को अप्रोच करे, हमें उससे अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, क्योंकि हमारे अफगानियों के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, केपीके वालों के साथ भी रख लेंगे। बाकी बलोच भाइयों को तो हमारा पूरा समर्थन है ही, आप जानते हैं, आपने आज़ादी डिक्लेयर तो कर ही ली है। और सिंध में कभी भी बगावत होगी, मुल्ला मुनीर को कहा था। पीओजे के को तो इतना बवाल है, इतना बवाल है, पीओजे के वाले तो आपके ब्रसल्स ब्रसल्स में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ब्रसल्स ये यूरोप में प्रोटेस्ट होने लगे पीओजे को लेके। पाकिस्तान की ठक हुई पड़ी है कि यार अगर ये मामला फट गया तो होगा। पर ठीक है, कोई पाकिस्तानियों का डर लगना अच्छी बात है, डर लगना चाहिए इनको। पीओजे का मसला भी पट रहा, पूरा हर चांद से सिस्टम पट रहा। और इनको यही फजलुर रहमान ने कहा था, पीओजे का मॉडल अगर हर प्रोविंस में रेप्लिकेट हो गया, मौलाना साहब तुम करोगे क्या? मुल्ला मुनीर तू करेगा क्या? अब ठीक है भैया, जो पाकिस्तान में होना होगा। और पाकिस्तान लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वगैरह धजिया उड़ गई। अमेरिका ने आरोप लगा तुम्हारे पारदर्शिता नहीं, अगला IMF का किस्त मिलेगी नहीं, और हमें तुम्हारी जरूरत। हमारे एक कहावत थी, चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं। वो पाकिस्तान ईरान में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं, अमेरिका ने कहती मुनीर चार। और ट्रंप के पास ऑलरेडी बहुत लग रहे जिनको वो सुलटा रहा।